हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन एक नए विषय का, नए अध्याय की क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। अपने 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान के इतिहास विषय को लेकर अपन अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग। और आज मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेके हाजिर हूँ। और ये जो नया सब्जेक्ट है, ये बेहद ही डिमांड के ऊपर शुरू किया गया है। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे पर्सनली जो ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी ने इस चीज़ की क्या की डिमांड की है कि गुरुजी एसआई का एग्जाम सिर पे है और आपको हिंदी पढ़ाना चाहिए, हिंदी एक बार हमें पढ़ा दीजिए। तो उन सभी ऑफलाइन बैच के जो बच्चे हैं मेरे, उन बच्चों की डिमांड पर मैंने शुरू किया है आज एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ आपके सामने, जो कि सब्जेक्ट है हिंदी। जो सब्जेक्ट है अपना, इस सब्जेक्ट को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो राजस्थान एसआई का एग्जाम है, इसमें बहुत डिटेल से और पूरी हिंदी, संपूर्ण हिंदी का क्या है भाई नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि 200 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन ही आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो बहुत ज्यादा अहम रोल रखने वाला है हिंदी। क्योंकि अगर हिंदी आपके सब्जेक्ट जो मजबूत नहीं है, तो आप राजस्थान एसआई के एग्जाम में बैठने लायक भी नहीं है। सीधी सी बात तो यही है। तो राजस्थान एसआई के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज एक नया सब्जेक्ट अपन शुरू कर रहे हैं। और ये जो सब्जेक्ट है अपना, ये सब्जेक्ट है हिंदी। और बहुत ही बेसिक से अपन शुरू करेंगे और एकदम निम्न लेवल से, यानी नीचे के लेवल से उठाकर उसको बहुत टॉप लेवल तक अपन अध्ययन करेंगे। चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, संधि हो, हाँ, विशेषण हो, क्रिया हो, जो भी हो, जितने भी आपके टॉपिक है, इन सभी टॉपिक्स को अपन बहुत डिटेल से, यानी कि एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक अपन क्या करेंगे, पढ़ने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। तो ऑफलाइन के जो बच्चे हैं, उनको पता है भाई हिंदी, वो बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि भाई हिंदी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी जा रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट का आज क्या कर रहे हैं, अध्ययन शुरू कर रहे हैं। तो इसमें अपन आज बात करेंगे, बहुत बेसिक से बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले अपन हिंदी का जो उत्पन्न है वो कहाँ से हुआ, हिंदी आई कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। तो अपना जो टॉपिक चलेगा वो हिंदी भाषा में व्याकरण का सामान्य परिचय। हमें ज्यादा नहीं, अपन प्रत्येक टॉपिक को अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो 8-9 10 घंटे प्रत्येक टॉपिक को लेकर अपने को लगेंगे, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो। तो लगभग अपन बहुत डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पुटअप होते हैं, उन क्वेश्चनों की भी साथ साथ अपन चर्चा करके चलेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चनों का अपने को पता नहीं है क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो अपन उस चीज का क्या भाई गहनतम अध्ययन तो नहीं कह सकते। तो टॉपिक के साथ पहले तो प्रत्येक चीज के नियम पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे। प्रत्येक चीज को पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जिससे क्या होगा, जैसे आप साथ साथ जैसे संधि पढ़ेंगे, तो उसके अपन एग्जांपल्स बहुत ज्यादा लेके चलेंगे। एग्जांपल्स, जितना ज्यादा एग्जांपल आपको करवाऊंगा, उतना ही ज्यादा आप क्या करोगे, क्वेश्चन को ज्यादा बेटर तरीके से क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। तो अपन क्वेश्चन भी साथ में बहुत बढ़िया तरीके से लेकर चलेंगे। तो नो टेंशन रहे, बिंदास रहे, एक नए सब्जेक्ट के साथ जुड़ते रहे कंटिन्यू, और साथ में पेन कॉपी उठाकर साथ में बैठ जाएं, जिससे कि आप प्रत्येक चीज को साथ के साथ नोट करते चलना। हिंदी को बहुत ही बेसिक से अपन शुरू कर रहे हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। तो ये बात परिचय की तो बाद में बात करेंगे, पहले अपन बात करें भाई ये हिंदी शब्द कहां से आया। सबसे पहले चर्चा इसी पर करेंगे भाई ये जो हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द आया कहां से, इस शब्द की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी भाषा की मैं बात नहीं कर रहा, ना ही मैं व्याकरण की बात कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं भाई ये जो हिंदी शब्द है, इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो आपने नाम सुना होगा सिंधु नदी का। हाँ भाई, किसका, सिंधु नदी का आपने नाम सुना होगा। सिंधु नदी की मैं बात करूं, इस सिंधु नदी का आपने नाम सुना है तो बहुत अच्छे से आपको ये चीजें डिटेल से समझ में आएगी। जब राजस्थान के क्या भारत का भूगोल आप पढ़ते हो, तो सिंधु नदी का बहुत अच्छे से जिक्र भी करते हैं, और इतिहास में भी सिंधु नदी का क्या बहुत अच्छे से आप जिक्र करते हैं। तो अपन बात करें भाई सिंधु नदी की बात करूं, तो इस ये मान लो ये क्या है, आपकी एक रिवर है सिंधु नदी। ये मान लो क्या है, आपकी एक रिवर है सिंधु नदी। बहुत डिटेल से बात कर रहे हैं, और अपन बात करेंगे पहले ये जो हिंदी शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। जैसे बात करूं भाई, ये जो है इसके सिंधु नदी के पश्चिम की बात करूं, यानी कि इधर की बात करूं पश्चिम में, तो यहाँ पर एक देश पड़ता है ईरान। अब क्या, ईरान, या फिर जिसको अपन कहते हैं पर्सिया, नाम सुना होगा ना, पर्सिया। यानी कि ईरान या फिर पर्सिया की बात करूं, ये सिंधु नदी के पश्चिम में पड़ता है। और इधर पूर्व में कौन सा देश पड़ता है, भारत पड़ता है। अब भारत की बात करूं भाई, भारत के पास से, भारत से कौन सी नदी निकल रही है, भारत के पास से नदी निकल रही है सिंधु नदी। अभी कौन सी नदी निकल रही है, सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी की बात करूं तो भाई यहाँ पर जो ईरान या जो पर्सिया है, इसकी बात करूं मेनली, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, जैसे पर्सिया ईरान की बात करूं तो यहाँ पर कुछ वर्डिंग है। जैसे से को यहाँ पर क्या कहा जाता है, से को यहाँ पर है कहा जाता है, यानी कि जो से वर्ड अपन पढ़ते हैं उसको यहाँ पर है, ईरान या पर्सिया में किस नाम से पढ़ा जाता है, तो है के नाम से पढ़ा जाता है। वही आगे बात करूं तो यहाँ पर ते या थे की बात करूं, ते या थे की बात करूं तो यहाँ पर इसको ते पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ते पढ़ा जाता है।
ते या थे को किस नाम से, ते के नाम से पढ़ा जाता है। वही मैं बात करूं दे या धे के नाम, दे या धे को किस नाम से पढ़ा जाता है, दे या धे की बात करूं तो यहाँ पर इसको दे पढ़ा जाता है। वही बात करूं पे या फे की बात करूं, पे या फे की बात करूं तो इसको पे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, पे पढ़ा जाता है। इस प्रकार अगर बात करूं भाई यहाँ पर पर्सिया या ईरान में इन वर्डों को इस हिसाब से पढ़ा जाता है। तो इसको अब सिंधु जो नदी है, इस सिंधु नदी की बात करूं भाई, ये जो सिंधु नदी है इसको किस नाम से जाना जाएगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर ये देखो, ये सिंधु आपके सामने लिख देता हूं। अब भाई क्या सिंधु, अब इस सिंधु का क्या पढ़ा, से को क्या पढ़ा है, तो सी का ही, और ये दी और दे को क्या पढ़ा, दे या दे को किस नाम से पढ़ा, दे के नाम से। तो ये क्या हो गया, हिंदू। अरे नाम क्या हो गया, हिंदू। यानी सिंधु को किस नाम से पढ़ा, हिंदू के नाम से। अब इसी में ऊ प्रत्यय जोड़ेंगे और ऊ जोड़ने के बाद इसका क्या हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा। यानी कि यहाँ के लोगों को किस नाम से जानेंगे, हिंदू। यहां तक अगर आप एक बार नोट कर लो, पहले भाई स्क्रीनशॉट मार लो, फिर अपन लगातार पढ़ते रहते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बात करता हूं। अब इसी हिंदू शब्द से क्या निकला, हिंदू, और इसी से ही अपने आसपास की जो भाषा है उसको किस नाम से निकालेंगे, हिंदी के नाम से निकलेंगे। यानी कि इसी सिंधु से उत्पन्न हुआ है क्या, अपना हिंदी वर्ड की उत्पत्ति हुई है। तो अब कैसे हुआ है, अब जैसे मैंने बात की, यहां पर मैंने बात की सिंधु, हमें बात क्या की, ये वर्ड है क्या, सिंधु। अब से को यहां पर क्या पढ़ा था, है, तो है का सी का ही, और ये दे, और ते या दे या दे है, इसको किस नाम से पढ़ा, दे के नाम से। तो ये क्या हो गया, हिंदू। अब देखो हिंदू के साथ मैंने क्या जोड़ा, ऊ जोड़ूं तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये भाई ये हो जाएगा हिंदू, ये हो गया हिंदू। यानी कि सिंधु के आसपास रहने वाले लोगों को किस नाम से जाना, हिंदू के नाम से जाना, और इसी हिंदू के साथ क्या जोड़ दिया, ई प्रत्यय जोड़ा, तो ये क्या हो गया, हिंदवी हो गया। हाँ भाई क्या हो गया, हिंदवी। अरे क्या हो गया, हिंदवी। यानी कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं इनको किस नाम से जाना, हिंदू के नाम से। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, ये जो भाषा बोलते हैं, ये कौन सी बोलते हैं, हिंदवी भाषा बोलते हैं। यानी कि हिंदू, हिंदवी निकला कहां से, सिंधु से निकला। सिंधु से बना हिंदू, हिंदू के साथ ऊ जोड़ा तो क्या बना, हिंदू, और हिंदू के साथ ई जोड़ा तो क्या बन गया, हिंदवी। यानी कि यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो यहाँ पर निवास करते हैं, उनकी भाषा कौन सी हो गई, हिंदवी भाषा हो गई। कौन सी भाषा होगी, हिंदवी भाषा। यहाँ के रहने वाले लोगों को किस नाम से जाना, हिंदू के नाम से। अब जैसे देखो ये हिंदवी है, इस हिंदवी को किसने और कब कब प्रयोग किया, यानी ये जो हिंदी भाषा का जो रूपांतरण है, हिंदी को पहले हिंदवी कहा गया, तो इस हिंदवी शब्द का प्रयोग है भाषा के रूप में किस किसने किया, यानी कि कब कब और किस किसने इसका प्रयोग किया। तो एक कवि है, फारसी भाषा के कवि है, कौन भाई, मैं बात करूं 13वीं शताब्दी की। अब 13वीं शताब्दी की बात करूं तो इस 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, अब 13वीं शताब्दी में फारसी भाषा के कवि, फारसी भाषा के कवि, फारसी भाषा के कवि ओफी द्वारा प्रयोग, किसके द्वारा, ओफी द्वारा प्रयोग, ओफी द्वारा प्रयोग। यानी कि सबसे पहले इस हिंदवी शब्द का भाषा के रूप में प्रयोग किसने किया, तो एक फारसी भाषा के कवि है, 13वीं शताब्दी के कवि फारसी भाषा के, जिनका नाम है क्या, ओफी। ओफी ने सर्वप्रथम है इस हिंदी शब्द को किसमें, हिंदवी जो शब्द है इसको भाषा के रूप में क्या किया, प्रयोग किया। फिर एक व्यक्ति है, 16वीं शताब्दी की बात करूं, हाँ भाई कब की बात कर रहा हूं, 16वीं शताब्दी की बात करूं, 16वीं शताब्दी की। तो इस 16वीं शताब्दी में आप नाम सुना होगा मलिक मोहम्मद जायसी का, यानी जिन्होंने पद्मावत जो ग्रंथ लिख रखा है, उन्हीं कवि की बात कर रहा हूं। इसने सर्वप्रथम यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने भी हिंदी का जो हिंदी के लिए या हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया। तो 16वीं शताब्दी में जायसी ने, हाँ भाई मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है, जायसी ने प्रयोग किया। किसने किया, जायसी ने प्रयोग किया। हाँ 13वीं शताब्दी में किसने प्रयोग किया, एक हिंदी जो फारसी भाषा के कवि है ओफी द्वारा प्रयोग किया गया। वहीं 16वीं शताब्दी में जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इन्होंने इस हिंदवी शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। वहीं अगर बात करूं 17वीं शताब्दी की बात करता हूं, हाँ भाई 17वीं शताब्दी की बात करूं तो 17वीं शताब्दी में, हाँ 17वीं शताब्दी में मुसलमान कवियों द्वारा, हाँ किसके द्वारा, मुसलमान कवियों द्वारा प्रयोग, कवियों द्वारा प्रयोग। यानी 17वीं शताब्दी में, अब कोई एक दो कवि हो तो स्पेशल नाम भी लिखे, लेकिन जितने भी मुसलमान कवि आए इसमें, उन सभी ने हिंदू के लिए जो हिंदुओं द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी हिंदी, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। यहाँ 17वीं शताब्दी में एक चीज और नोट कर लेना कि इस समय हिंदी व हिंदवी दोनों शब्दों का प्रयोग, हाँ भाई किसका, हिंदी व हिंदवी दोनों शब्दों का प्रयोग क्या हुआ, दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ था, दोनों शब्दों का प्रयोग।
यानी कि 17वीं शताब्दी में हिंदवी जो भाषा है अपन बात कर रहे हैं, इसी हिंदवी भाषा के लिए शब्द कौन सा प्रयोग हो चुका था? हिंदी शब्द का यहाँ तक क्या हो चुका था? प्रयोग हो चुका था। यानी कि इसी सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से ऊ जोड़ा तो हिंदू हो गया, और इस हिंदू के साथ ई जोड़ा तो हिंदवी हो गया, और ये हिंदवी उस समय क्या कहलाई? इस सिंधु के आसपास रहने वाले लोगों की, यानी भारतीय जो लोग हैं, इन लोगों की क्या कहलाई? भाषा कहलाई। अब इस हिंदी से हिंदू से हिंदवी बना, और फिर 17वीं शताब्दी के बाद आपको पता है भारत में क्या आगे? अंग्रेज आगे। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लिए क्या प्रयोग किया? हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया। तो उसकी बात करेंगे आगे। पहले यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए भाई, और यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बात करते हैं इसी। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, सिंधु, हिंदू कहाँ से आया? सिंधु से आया। सिंधु से क्या बना? हिंदू। हिंदू से हिंदू, और हिंदू से क्या बन गया? हिंदवी। और इस हिंदवी का प्रयोग कब कब और किस किस ने किया, किस प्रकार किया, इन चीजों का आपको पता चल गया होगा। तो अब अपना आगे बात करें भाई, ये जो हिंदी है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, इसके बारे में बात करें। ये जो हिंदी शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो आपको एक चीज तो पता चल गया होगा, बस सिंधु के पूर्व में रह रहे कौन? भारतीय लोग, यानी कि सिंधु के आसपास के लोग कौन से? हिंदू कहलाए। और हिंदू किसने कहा? पारसियन, यानी पर्सिया के जो लोग हैं, यानी कि पर्सिया, यानी वहां की भाषा क्या कहलाई? फारसी। फारसी या पारसी एक ही बात है, क्योंकि देख वहां पर होता क्या है कि पे या फे को क्या बोला जाता है? पे बोला जाता है। तो आप फारसी भी कह सकते हो, पारसी भी कह सकते हो, बात क्या एक है। या फिर आप क्या कह सकते हो? ईरानी। तो आप कह सकते हो भाई हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तो आप लिख सकते हो, विशेष करके यहाँ पर लिख लेना एक दो चीज और है, जिससे क्या कि आपको डिटेल से क्या है प्रत्येक चीज का पता चल जाए। अब विशेष करके कुछ चीजें लिख लेना, क्या महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो हिंदी शब्द है। अब हिंदी शब्द की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा। हिंदी शब्द पारसी, अब क्या? पारसी, या फिर आप यूं कहो फारसी, या यूं कहो ईरानी। बात क्या है? एक है। हिंदी शब्द पारसी, फारसी या फिर क्या? ईरानी भाषा का क्या है? शब्द है। ईरानी भाषा का शब्द है। भाषा का शब्द है। अब हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तो हिंदी पारसी या ईरानी एक ही बात है। वो कैसे? मैंने बताया था, यहाँ से एक नदी निकल रही है, कौन सी? सिंधु नदी। और सिंधु के इधर कौन सा स्थित है? भारत पूर्व में। और इधर क्या है? पर्सिया स्थित है। पर्सिया, या फिर अपन ने इसको क्या किस नाम से जाना? ईरान के नाम से जाना। यानी कि पर्सिया या ईरान के लोगों ने क्या कहा? हिंदी जो शब्द है इसका क्या सर्वप्रथम प्रयोग किया, और भारत के आसपास जो लोग रह रहे हैं इनको किस नाम से जाना? हिंदू के नाम से जाना था। तो इसको आप जो उद्गम अपन कह सकते हैं, हिंदी जो शब्द है इसका उद्गम कहां से हुआ? तो वो पारसी यानी ईरान से होता है, और ईरानी भाषा का ये क्या है? शब्द है। अब देखो एक दो चीज, जैसे हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान जो शब्द है, इसका मोहम्मद इकबाल का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने क्या दिया था? एक नारा भी दिया था, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। तो ये सभी शब्द क्या है? पारसी भाषा के। तो आप यहाँ पर एक विशेष में लिख लेना, हमें क्या लिखना? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। अब हिंदी, ये हिंदू, हाँ भाई, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द कौन सी भाषा के? फारसी भाषा के शब्द है। हमें कौन सी भाषा के? पारसी या फारसी, एक ही बात। पारसी या फिर फारसी आप लिख सकते हो। फारसी भाषा के शब्द है, भाषा के शब्द है। अब आपसे पूछ ले कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान जो शब्द है वो कौन सी भाषा के हैं? तो ये सभी तीनों शब्द किसके हैं? फारसी भाषा के शब्द है। आप ये भी लिख सकते हो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। हमें किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने नारा दिया था। मोहम्मद इकबाल ने एक नारा दिया। नारा क्या दिया? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया। और ये नारा भी किसने? मोहम्मद इकबाल ने दिया। और ये जो शब्द है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द है, ये फारसी या पारसी भाषा का क्या है? शब्द है। और हिंदी शब्द मूल रूप से कौन सी भाषा का? पारसी भाषा का। तो यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बात करते हैं इस हिंदी शब्द की। अपने जब चर्चा कर ली तो अपन बात करते हैं हिंदी भाषा की, और क्या करते हैं? चर्चा करते हैं हिंदी भाषा की। जब अपन चर्चा करेंगे भाषा शब्द कहां से आया, सबसे पहले इसी की अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। यहां तक अच्छे से आपको डिटेल से एकदम समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक लेवल से अपन लेकर चल रहे हैं इन चीजों को। तो आप एक एक चीज को कड़ी दर कड़ी समझते चलिए, निश्चित रूप से आपके हिंदी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो अपन बात करें भाषा की। हमें हिंदी शब्द की बात कर ली, उसके बाद अपन बात करें भाषा की। भाई भाषा क्या होती है? पहली बात तो भाषा शब्द आया कहां से? ये जो भाषा शब्द है ये कैसे बना, इसकी अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। फिर देखते हैं भाई ये जो भाषा शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है। इस अर्थ को जानने के बाद अपन चीजों को क्या करेंगे? भाई आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर अपन देखेंगे भाई भाषा के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं,
भाषा कौन कौन सी भाषा हो सकती है, या फिर अपन बात करेंगे हिंदी की जब चर्चा कर रहे हैं तो हिंदी भाषा का उद्गम कैसे हुआ, इन सभी चीजों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपन बात करें भाषा शब्द जो है ये कहां से आया। तो भाषा शब्द की बात करूं तो संस्कृत भाषा की बात करें तो यहाँ पर भाष जो प्रत्यय है इसकी बात करता हूं। भाष जो प्रत्यय है, ये जो संस्कृत भाषा का जो भाष प्रत्यय है, संस्कृत भाषा का भाष प्रत्यय से बात करूं भाई, संस्कृत भाषा भाष प्रत्यय से क्या बना है, भाषा शब्द बना है। और ये भाष प्रत्यय नहीं, सॉरी भाई, भाष धातु की बात कर रहा हूं। भाष धातु की बात करूं, भाष धातु जो है संस्कृत का भाष धातु है, इससे क्या बना है, भाषा शब्द बना है। लेकिन इस भाष जो शब्द है, इस भाष जो धातु है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इस भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। हाँ भाई, क्या होता है, प्रकट करना, किसी भी चीज को क्या करना, प्रकट करना। और प्रकट क्या करना, हाँ भाई, विचार को प्रकट करना, हाँ विचार, या फिर आप कहो भाव को प्रकट करना। व्यक्ति किस चीज को प्रकट करता है, अपने विचार या जो भाव होते हैं उनको क्या करता है, प्रकट करता है। और प्रकट जिस माध्यम से करता है उस माध्यम को किस नाम से जाना जाता है, भाषा के नाम से। अरे भाई, आप मुझे समझ रहे हो, किस माध्यम से समझ रहे हो, भाषा के माध्यम से। मैं आपको समझूं, आप कुछ बोलो, मैं कुछ कहूं, यानी कि ये अपन क्या क्या कर रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं अपन आपस में। और जो अपन बोल रहे हैं, अपन जो विचार प्रकट कर रहा हूं, मैं आपके सामने अपने विचार प्रकट कर रहा हूं, किसी न किसी भाषा के माध्यम से विचार प्रकट कर रहा हूं। आप अगर कोई विचार मेरे सामने प्रकट करोगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी भाषा का क्या करोगे, प्रयोग करोगे। अरे मनुष्य और पशु में किस चीज का अंतर होता है, भाषा का अंतर होता है। अभी एक बात करूं भाषा का और दूसरा क्या, सामाजिकता का। हाँ भाई, मनुष्य और पशु में किस चीज का अंतर होता है, तो भाषा और सामाजिकता दो ही चीज का क्या होता है, मुख्य अंतर होता है। नंबर एक, भाषा का अंतर कैसे, भाई मनुष्य अपनी भाषा बोलता है, अपने समझ में बिल्कुल नहीं आती। अपनी भाषा हो सकता है भाई पशु को समझ में आ रही हो, लेकिन मनुष्य जो भाषा बोलता है वो पशु को समझ में आ जाए, हो सकता है आ रही होगी, लेकिन पशु की भाषा क्या मनुष्य को समझ में आती है, क्या नहीं आती। यानी कि मनुष्य एक व्यवस्थित भाषा बोलता है और अपनी इस भाषा के माध्यम से दूसरे लोगों को क्या कर सकता है, अपने जो विचार या जो भाव होते हैं वो प्रकट करके सामने वाले व्यक्ति को क्या कर सकता है, समझा सकता है, बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन पशु क्या ऐसा कर सकता है क्या, पशु के पास क्या कोई व्यवस्थित भाषा है क्या पशु व्यक्तियों को समझा सकता है क्या, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, सामाजिकता के अंदर, अरे पशु कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन व्यक्ति किस समाज में, किस परिवेश में रह रहा है, किस प्रकार रह रहा है, एक व्यवस्थित ढांचा है कि नहीं है, तो हाँ है। यानी कि पशु और मनुष्य में केवल भाषा और सामाजिकता का ही अंतर पड़ता है। तो अपन भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा भाष धातु जो है संस्कृत की, इससे बना हुआ है भाषा शब्द, और इसका अर्थ होता है प्रकट करना। और प्रकट किसको करना, भाव या विचारों को क्या करना, प्रकट करना। अब मैं यहाँ से परिभाषा लिख देता हूँ आपके सामने, क्या भाई, भाषा और सामाजिकता का मनुष्य और पशु में क्या होता है, अंतर होता है। अब मनुष्य एक क्या है, कोई सामाजिक प्राणी है, और वे अपने मन के भावों और विचार जो है उनको प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे अपन क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर है, अब क्या लिख सकते हो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपन बात कर रहे थे, मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके बारे में बात कर रहे थे। और वे अपने जो मन के भाव, जो विचार है, उनको प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसी माध्यम को अपन क्या कहते हैं भाई, भाषा कहते हैं। तो इसी चीज की अपन चर्चा कर रहे थे। तो आप लिख सकते हो वापस, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू की वजह से आपको बीच में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों व विचारों को, वह अपने मन के भावों व विचारों को जिस माध्यम से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भावों व विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है, प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करने के लिए, विचारों को यहां से लिखना है, विचारों को प्रकट करने के लिए, विचारों को प्रकट करने के लिए, जिस माध्यम का प्रयोग करता है, जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि मनुष्य के द्वारा
जिस माध्यम से अपने विचार को प्रकट किया जाता है उस माध्यम को अपन क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा जो शब्द है वो भाष धातु, संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है और इसका जो है अर्थ होता है प्रकट करना। और प्रकट क्या करता है, मनुष्य अपने भाव या विचारों को प्रकट करता है और मनुष्य जिस माध्यम से अपने भाव या विचारों को प्रकट करता है उसी माध्यम को अपन क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो यहां तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बात करते हैं। आगे बात करें भाई, जैसे भाषा के माध्यम की बात करेंगे। अब भाषा की बात करनी, भाषा के जो भाष धातु है, इस भाष धातु से क्या हुआ, भाषा शब्द बना। और भाषा शब्द क्या मतलब क्या होता है, प्रकट करना, क्या भाव या विचार, यानी कि भाव या विचारों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब भाषा के माध्यम क्या क्या है, भाषा के माध्यम की बात करूं, एक तो होता है भाषा के माध्यम और दूसरा होता है भाषा के कौशल। तो कौशल तो है 4 और भाषा के माध्यम कितने हैं, 3 है। तो आप पहले देख लीजिए भाषा के माध्यम, हाँ भाषा के माध्यम कितने हैं। भाषा के माध्यम की बात करूं तो भाषा का माध्यम है कितने हैं, 3 है। हाँ भाई कितने हैं, भाषा का माध्यम 3 है। या इस प्रकार लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख लिया और गणित में भी आपका अंक कितना 3 लिख लिया। भाषा के माध्यम तो कितने हैं, 3 है। भाषा के कौशल कितने हैं, 4 है। कौशल की अभी बात करेंगे, पहले बात करता हूं भाषा के माध्यम। अब भाषा के माध्यम 3 कौन कौन से हैं, मेन बात तो ये आती है भाषा के माध्यम तो 3 है लेकिन है कौन कौन से। जैसे मैं बात करूं भाई, आप भाषा में मुझे आप समझ रहे हो, किस प्रकार समझ रहे हो। जैसे भाषा के माध्यम कौन कौन से, नंबर 1 बोलकर, मैं कोई चीज आपको क्या समझा रहा हूं, बोलकर समझा रहा हूं। तो नंबर 1 चीज क्या हो गया, बोलकर, भाषा का माध्यम क्या हो गया, बोलकर समझाना। नंबर 1 अगर मैं कोई चीज बोल नहीं रहा हूं तो नंबर 2 क्या होगा, भाई मैं बोल नहीं रहा हूं तो आपको किस प्रकार लिख के भाई समझा सकता हूं, तो लिख कर समझा सकता हूं। यानी कि भाषा का माध्यम नंबर 1 तो हो गया बोलकर, नंबर 2 क्या हो गया, लिखकर। अगर लिखकर और बोलकर दोनों ही नहीं समझाऊं तो मैं आपको क्या समझाता हूं, संकेतों में समझा सकता हूं। भाई मैं किसी भी चीज का क्या कर देता हूं, संकेत कर देता हूं, संकेत करके आपको क्या कर सकता हूं, समझा सकता हूं। तो नंबर 1 बोलकर, नंबर 2 लिखकर और नंबर 3 क्या कर सकता हूं, संकेतों के माध्यम से आपको क्या समझा सकता हूं। अब जैसे बोलकर क्या हुआ, भाई बोलने का मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आपको चीजें क्या आ जाती है, आराम से समझ में आ जाती है। अब अगर कोई चीज नहीं भी बोली तो भी मैं क्या कर सकता हूं, लिखकर समझा सकता हूं। लेकिन अगर कोई तीसरी चीज जो है वो क्या, संकेत। जैसे मैं आपको साथ के साथ पढ़ाता हूं, साथ के साथ मेरे हाथ भी क्या रहते हैं, हिलते रहते हैं, मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं। अब संकेत क्या होता है, बहुत कठिन होता है, हर किसी को समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप लिख सकते हो बोल कर समझाया, बोल कर यानी मैंने कोई चीज बोली और आपको क्या आ गया, तुरंत समझ में आ गया, यानी कि ये माध्यम क्या होता है, सरल होता है। लेकिन है मैं संकेत करूं, मैंने संकेत किया ऐसे, हाँ भाई ऐसे कर दिया, कुछ भी कर दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया, कुछ भी संकेत कर दिया। अब जरूर थोड़ी आपको ये संकेत समझ में आए, यानी संकेत समझ में नहीं आते, यानी कि संकेत बहुत क्या होते हैं, कठिन होते हैं। कि भाषा के माध्यम में सबसे सरल माध्यम तो कौन सा हुआ, बोलना। यानी कि मैं कोई भी चीज बोलूंगा और आपको तुरंत समझ में आ जाए, यानी कि ये माध्यम क्या हुआ, आपके लिए बहुत ही सरल माध्यम हुआ। लेकिन है मैंने आपको संकेत किया, आपके समझ में नहीं आया, यानी कि ये माध्यम क्या हुआ, कठिन हुआ। लेकिन है लिखकर की बात करूं भाई, ये माध्यम जो है ये सरल भी होता है, क्या होता है, सरल भी होता है, लेकिन क्या होता है, कठिन भी होता है। क्या होता है, कठिन होता है। अब यानी कि मैं यहाँ पर कोई चीज लिख रहा हूं, अगर आप इन चीजों को जानते हो तो आपको ये चीजें क्या आ जाएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप जानते ही नहीं हो तो क्या होगी, आपके लिए कठिन होगी। यानी मैंने यहाँ पर कोई भी शब्द लिखा, अब ये शब्द हो सकता है आप जानते हो या नहीं जानते हो। जानते हो तो आपके लिए सरल है, अगर नहीं जानते हो तो आपके लिए क्या होगा, कठिन होगा। जैसे मान लो आप उर्दू भाषा आप जानते ही नहीं हो, हाँ फारसी भाषा आप जानते नहीं हो, आपके सामने फारसी भाषा कोई शब्द लिख दिया जाए तो हो सकता है अगर आप जानते हो फारसी भाषा तो आपके लिए क्या सरल है, लेकिन अगर नहीं जानते तो क्या होगा, कठिन। जैसे हिंदी भाषा है, अब जरूरी थोड़ी सभी हिंदी भाषा जाने, जो हिंदी भाषा जानता है उसको तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन जो हिंदी भाषा जानता ही नहीं उसको समझ में आ जाएगा क्या, तो नहीं आएगा समझ में, क्या होता है, कठिन होता है। अब सबसे कठिन क्या होता है, संकेत होता है। संकेत इसको समझना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है भाई। संकेतों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे भाई संकेतों का मतलब आप कहीं जाते हो, मान लो कहीं पर भी जाते हो तो आप क्या लगाते हो, मोबाइल में मैप लगाकर जाते होंगे, या फिर मैं मैप लगाकर भी जाते हो तो मैप में मोबाइल आपको संकेत देता है, अब इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, तो आप संकेतों के माध्यम से जाते हो। अब अगर आपको मैप समझ में आ रहा है तो आप क्या हो भाई, तुरंत क्या समझ जाओगे, संकेत समझ जाओगे। लेकिन मान लो जैसे मैप की छोड़ो भाई, आप कहीं या तो मैप से जाते हो या फिर आप कहीं मान लो जयपुर जा रहे हो तो आप क्या देखते हो, माइल स्टोन देखते होंगे, हाँ पता चल जाता है भाई जयपुर कितने किलोमीटर है, 110 किलोमीटर है, इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, ऐसा ये रास्ता जाता है। तो अब जिसके संकेत समझ में आ गए वो तो समझ गया, लेकिन अब ट्रैफिक लाइट पे बहुत सारे संकेत होते हैं, अब हर किसी को सारे संकेतों के बारे में पता ही नहीं होता तो वो समझ जाएगा क्या, तो ऐसा कदापि नहीं होता। यानी कि जो समझता है वही समझ सकता है, बाकी जो नहीं समझता वो कदापि समझ नहीं सकता। जैसे भाई एक एग्जांपल और लो संकेतों, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा होता है। अब क्रिकेट के मैच में क्या होता है, इधर बैटिंग कर रहे होते हैं बैट्समैन, सामने कुछ फील्डर खड़े होते हैं, एक बॉलर खड़ा होता है, हाँ एक एम्पायर खड़ा होता है सब। अब जैसे ही क्या होगा भाई,
कोई खिलाड़ी आउट हो गया तो एम्पायर क्या करेगा, उंगली से ऐसे इशारा करेगा, हाँ भाई क्या हो गया, मतलब आउट हो गया। अब वो एम्पायर अलग अलग व्यक्ति के पास जाकर ऐसे बता के थोड़ी आता है, हाँ भाई ये आउट हो गया, प्रत्येक के कान में जाकर तो ऐसे नहीं कहकर आता होगा ना, हाँ भाई ये आउट हो गया, फलाना व्यक्ति आउट हो गया। यानी कि वो प्रत्येक व्यक्ति के कान में जाकर नहीं कहता, वो एक उंगली का इशारा करता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। फिर जैसे चौका लगता है तो चौका लगते ही वो ऐसा कर देता है, भाई ठीक है, क्या लग गया, चौका लग गया, यानी कि उसकी संकेत है। हाँ, छक्का लगते क्या करता है, दो उंगली ऐसे ऊपर कर देता है, क्या हो गया, मतलब छक्का लग गया। अब हर किसी के तो जरूर थोड़ी भाई समझ में आए, जो क्रिकेट देखता है उसके तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो पहली बार बैठा वो तो समझेगा भाई ये दो उंगली ऊपर ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आएगी। यानी कि संकेत क्या होते हैं, कठिन होते हैं। और जो मैं आपको समझा रहा हूं, यानी बोल के समझाना, यानी मैंने प्रत्येक चीज जो भी बोली आपको तुरंत क्या आ गई, समझ में आ गई। यानी कि बोलने वाला जो माध्यम है वो सबसे सरल है और संकेतों का माध्यम सबसे कठिन है, लेकिन लिखने वाला जो माध्यम है ये सरल भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करेंगे जो भाषा है इसके कौशल है, वो 4 कौशल कौन कौन से उनकी बात करते हैं भाई। जहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बात करते हैं भाषा के कौशल। अब भाषा के माध्यम कितने, 3 है, बोलना, बोलकर, लिखकर और संकेतों के माध्यम से। 3 अपन ने क्या कहा, भाषा के क्या है माध्यम है। अब अपन बात करेंगे भाषा के कौशल कितने हैं, तो भाषा के कौशल है 4। हाँ भाई भाषा के कौशल कितने हैं, 4 है। तो यहां अपन देखते हैं भाषा के कौशल, भाषा के कौशल की बात करूं, भाषा के कौशल कितने हैं, भाषा के कौशल है 4, यानी कि आप यूं कह सकते हो कितने हैं, 4। भाषा के कौशल कितने हैं, 4। अब 4 कौन कौन से, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के कौशल कितने हैं, 4 है। नंबर 1 की बात करूं तो नंबर 1 क्या है, सुनना। नंबर 2 कौशल क्या है, बोलना, बोलने के बाद नंबर 3 क्या है, पढ़ना, और नंबर 4 क्या है, लिखना। क्या है, लिखना। यानी कि भाषा के जो कौशल है वो 4 है। नंबर 1 सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि प्रत्येक जो विद्वान है, ज्यादातर जो हिंदी भाषा के विद्वान है वो क्या कहते हैं, भाषा के कौशल कितने बताए, 4 कौशल बताए। और किस क्रम में बताए कि भाई बच्चा पहले जाएगा, स्कूल में जाएगा, कक्ष में जाएगा तो वहां क्या करेगा, सुनेगा, प्रत्येक चीज को क्या करेगा, सुनेगा। सुनने के बाद क्या करेगा, बोलेगा, और बोलने के बाद उनको लिखने का क्या, पढ़ने का क्या करेगा, अभ्यास करेगा, पढ़ेगा, और पढ़ेगा तभी क्या करेगा, लिखेगा। लेकिन डॉक्टर जो मारिया मोंटेसरी है, इनका कहना यह है कि बच्चा क्या करता है, पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, फिर पढ़ता है। यानी कि अंतिम 2 का क्या कर देती है, क्रम चेंज कर देती है कि सुनना है, बोलना है, ये ठीक है, लेकिन बच्चा फिर पहले लिखेगा, फिर पढ़ेगा। लेकिन बाकी सभी विद्वान क्या कहते हैं, पहले बच्चा पढ़ता है, फिर लिखता है। तो अपने को तो सभी विद्वानों के मत को मानना है। डॉक्टर है जो मारिया मोंटेसरी है, उनका मत भी अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन अपने को इसी क्रम में याद रखना। अब जैसे इन्हीं को अपन में बात करूं, इंग्लिश में आप जैसे LSRW कह देते हो, हमें क्या कह देते हो, LSRW। क्यों कहा, क्योंकि यानी L का मतलब होता है लिसन का मतलब होता है सुनना, S स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग का मतलब पढ़ना, और राइटिंग का मतलब क्या होता है, लिखना होता है। इसी को आप जैसे संस्कृत में कह देते हो, सुनना को क्या कहते हो, श्रवण, हमें श्रवण। फिर बोलने को क्या कहते हो, वदन, या फिर वादन अपन कह देते हैं, वादन एक बात है, पठन। हमें जैसे पढ़ना को क्या कह देते हैं, पठन, और फिर इसको क्या कह देते हैं अपन, लिखना को लेखन कह देते हैं। हम संस्कृत में क्या कह देते हो, इस टाइप से कह देते हो, श्रवण, वदन, पठन, लेखन आदि। जैसे इन्हीं को जैसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे ले लेते हैं, श्रेय का, श्रवण का श्रेय ले लेते हैं, वदन का वे ले लेते हैं, यहाँ पठन का पे ले लेते हैं, और फिर लेखन का क्या ले लेते हैं, ले लेते हैं। यानी श्रेय व पहले, यानी श्रेय व पहले, ये भी इनका क्या एक शॉर्ट क्रम है। इसी क्रम में आपको याद रखना होता है। यानी कि विद्वानों का मानना है भाई बच्चा पहले जब कक्ष में जाएगा तो जाते ही पहले सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले जाते ही किसी भी चीज को सुनता है, सुनने के बाद क्या करता है, वो उस चीज को बोलने का प्रयास करता है। अरे आप मेरी क्लास में आकर बैठे, मान लो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मुझे सुनोगे। सुनने के बाद आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप क्या करोगे, बोलोगे। बोलने के बाद आप उसे पढ़ने की क्या करोगे, कोशिश करोगे, और पढ़ने के बाद आप उसको क्या करोगे, उसी चीज के लिखने का क्या करोगे, प्रयास करोगे। और इसी क्रम को सभी विद्वानों ने क्या किया, अप्लाई किया। लेकिन डॉक्टर मारिया मोंटेसरी जो है, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी इस क्रम के जो अंतिम जो 2 है इनको क्या कर देती चेंज। वो कहती है कि बच्चा पहले क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, लेकिन अंतिम 2 क्या कहा, फिर लिखता है, बोलने के बाद लिखता है, लिखने के बाद क्या करता है, पढ़ता है। लेकिन डॉक्टर मारिया मोंटेसरी भी अपनी जगह सही थी, गलत नहीं कह सकते उनको। लेकिन सभी विद्वानों को मानना है कि बच्चा पहले पढ़ता है और फिर क्या करता है, लिखता है। यानी कि इन सभी चीजों को अपन यहाँ पर ज्यादा डिटेल से लेकर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब शिक्षण विधियों का जब अपन अध्ययन करते हैं तो वहां पर इन चीजों को और डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे, कभी मौका मिला तो। इसी क्रम में आपको याद रखना है, इन्हीं चीजों को संस्कृत में कहते हैं श्रवण, वदन, पठन और लेखन। इंग्लिश में LSRW का आप क्रम याद रख सकते हो, लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग।
इसी प्रकार आपको ये क्रम याद रखना है और पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं भाषा की जो विशेषता है वो क्या क्या है। जहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं भाषा की विशेषताएं। हाँ, भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती है उनके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। हाँ, भाषा की विशेषताएं, फिर अपन क्लास को एंडिंग की ओर लेकर चलते हैं। आज अपन हिंदी जो सब्जेक्ट है इसकी पहली क्लास है तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, तो अपन बात कर लेते हैं भाषा की विशेषताएं। हमें क्या भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, विशेषताएं, हाँ विशेषताएं। अब जैसे विशेषताएं शब्द है, विशेषताओं को ऊपर जैसे बहुत सारे लोग ऐसे लगाते हैं, ये क्या हो जाता है यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि अंतिम वर्ड आ रहा है, अंतिम वर्ड आ रहा है तो निश्चित रूप से क्या होगा, विशेषताएं ऐसे ही लिखा जाएगा और ये वर्डिंग यहीं पे क्या है, सही है। तो अपन बात कर रहे हैं भाषा की विशेषताओं की ओर बात कर रहे हैं और भाषा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, उन सभी चीजों के ऊपर अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। भाई भाषा की विशेषताओं की बात करूं तो भाषा की विशेषताओं नंबर 1 विशेषता यही होती है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है भाषा, भाषा हमेशा ही परिवर्तनशील है रही है, तो भाषा क्या होती है, नंबर 1 विशेषता भाषा परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसी होती है भाई, परिवर्तनशील होती है। नंबर 1 बात होगी, भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। भाषा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। कैसे भाई, जैसे कांता प्रसाद गुरु है, हिंदी के बहुत अच्छे महानतम विद्वान रहे हैं कांता प्रसाद गुरु ने, जैसे भाई बहुत सारी चीजें पहले बता रखी है। हाँ, पहले तो बता रखी है, जैसे अक्षरों की बात करूं तो जैसे संयुक्त अक्षर की बात करूं, संयुक्त अक्षरों में उन्होंने पहले बताई संख्या कितनी 3, लेकिन वर्तमान में कितनी संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 है। तो क्या परिवर्तन नहीं हुआ क्या, हाँ परिवर्तन होता रहता है। भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। भाषा में हमेशा क्या होता है, अपडेट आता रहता है, इसलिए अपन कह सकते हैं भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। नंबर 2 भाषा प्रतीकात्मक होती है। हमें नंबर 2 क्या, भाषा कैसी होती है, प्रतीकात्मक। अब जैसे प्रत्येक चीज का प्रतीक नहीं होता क्या, होता है। भाषा का क्या होता है, प्रतीक होता है। भाषा प्रतीकात्मक होती है, प्रतीकात्मक होती है। अब भाषा कैसी होती है, प्रतीकात्मक होती है। प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है, प्रतीकात्मक का मतलब होता है प्रत्येक भाषा के अपने क्या होते हैं, अलग वर्ण होते हैं, अलग अपनी व्याकरण होती है, अलग अलग क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। अब चिन्ह होते ही हैं भाई, जैसे इंग्लिश में एबीसीडी चलती है, वैसे हिंदी में क्या चलते हैं, क्या गगड़ चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते, हाँ चलते हैं। यानी कि प्रत्येक भाषा का अलग क्या होते हैं, अपने प्रतीक होते हैं, अलग अपने चिन्ह होते हैं, अलग ही पूरी क्या होती है, वर्णमाला होती है। तो उसी प्रकार अपन कह सकते हैं भाषा कैसी होती है, प्रतीकात्मक होती है। अगली चीज भाषा ध्वनि में होती है। कैसी होती है, भाषा ध्वनि में होती है। भाषा कैसी होती है भाई, भाषा ध्वनि में होती है, ध्वनि में होती है। यानी कि भाषा जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो क्या इसमें ध्वनि नहीं है क्या, मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ध्वनि है कि नहीं है। यानी भाषा को मैं बोल के समझा रहा हूं, निश्चित रूप से भाषा कैसी होती है, ध्वनि में होती है। अगर भाषा ध्वनि में नहीं है तो भाषा केवल लिखी जाए और उसको बोला नहीं जाए, ऐसी भाषा भी किस काम की, क्या हो सकती है कि ऐसी भाषा तो नहीं हो सकती। अगली चीज भाई, भाषा का संबंध किससे होता है, भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। किससे होता है, भाषा नंबर 4 विशेषता क्या, भाषा का संबंध है, भाषा का संबंध है, भाषा का संबंध है मनुष्य से होता है। किससे होता है, भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। हमें नंबर 4 विशेषता क्या, भाषा का संबंध किससे होता है, तो भाषा का संबंध होता है मनुष्य से। मनुष्य से क्यों होता है, पशु से क्यों नहीं होता। अरे पशु अपनी भाषा बोलता है क्या, हाँ बोलता होगा, लेकिन पशु की भाषा या तो पशु समझ सकता है या पशुओं के कोई साथ रहने वाला समझ सकता है, बाकी कोई समझ सकता है क्या, तो नहीं समझ सकता। यानी कि भाषा मनुष्य से ही संबंध रखती है, मनुष्य ही भाषा को व्यवस्थित रूप से बोल पाता है, लिख पाता है। तो भाषा का संबंध किससे हो गया, मनुष्य से हो गया। अगली विशेषता की बात करूं तो भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है। हमें कैसी, भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत क्या रहती है, गतिशील रहती है। नंबर 5 विशेषता, तो भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में, प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील रहती है, गतिशील रहती है। हाँ, भाषा सरलता और प्रौढ़ता की दिशा में सतत क्या रहती है, गतिशील रहती है। अब गतिशीलता का मतलब क्या हुआ, अरे भाई भाषा है, भाषा क्या होती है, हमेशा परिवर्तनशील होती है। पहली बात की थी भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। अब जैसे परिवर्तनशील होती है तो भाषा मान लो भाई धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो भाषा आई थी हिंदी भाषा, तो क्या ऐसी थी क्या, ऐसी तो नहीं होगी। यानी कि भाषा पहले हो सकती है टफ थी,
धीरे धीरे उस भाषा को क्या बना दिया, सरल बना दिया। प्रत्येक उस भाषा की क्या बना दी, व्याकरण बना दी, भाषा को समझने का माध्यम बना दिया और धीरे धीरे भाषा को समझते गए, यानी कि भाषा का माध्यम क्या हो गया, धीरे धीरे सरल हो गए और सरल हो गया तो भाषा क्या होगी, अपने विकास की ओर बढ़ेगी, यानी भाषा क्या होगी, विकसित भी होगी। यानी कि भाषा सरलता से लेकर प्रौढ़ता की दिशा में क्या रहती है, सतत हमेशा क्या रहती है, गतिशील रहती है, हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ती रहती है। अगली विशेषता और भाषा की अंतिम विशेषता की बात करूं तो भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। हाँ, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा की क्षेत्रीय क्या होती है भाई, सीमा होती है। भाषा की क्या होती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। अब भाषा की क्षेत्रीय सीमा का मतलब क्या हुआ, जैसे क्षेत्रीय सीमा, भाषा क्या होती है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। क्षेत्र विशेष का मतलब, जैसे मैं बात करूं भाई मारवाड़ी भाषा, तो मारवाड़ी भाषा निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान के आसपास वाले हिस्सों में, जैसे जोधपुर या जोधपुर के आसपास वाले हिस्सों में ज्यादातर कौन सी भाषा बोली जाएगी, मारवाड़ी। वैसे ही बात करूं मेवाड़ी भाषा, तो मेवाड़ी यानी उदयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाएगी, मेवाड़ी भाषा। वही बात करूं ढूंढाड़ी भाषा, तो ढूंढाड़ी यानी जयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में कौन सी, ढूंढाड़ी भाषा। वही हाड़ौती भाषा, तो कोटा के आसपास वाले क्षेत्रों में हाड़ौती भाषा। वही मैं बात करूं भोजपुरी भाषा, तो बिहार के आसपास वाले क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाएगी, है भाई भोजपुरी भाषा। वही ब्रिज भाषा की बात करूं तो भरतपुर, अलवर और मथुरा यूपी के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रिज भाषा। यानी कि भाषा की अपनी क्या होती है, क्षेत्रीय सीमा भी होती है और भाषा निश्चित रूप से क्या होती है, अपनी एक सीमा के अंदर ही बोली जाती है। भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। नंबर एक, परिभाषा हमेशा चेंजमेंट होते रहते हैं भाषा में, तो हमेशा चेंजमेंट होते रहते, परिवर्तन होते रहते, तो भाषा परिवर्तनशील। भाषा क्या होती है, प्रतीकात्मक, यानी कि प्रत्येक भाषा के अपने अपने कुछ न कुछ क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। भाषा के क्या होते हैं, अपने अपने चिन्ह होते हैं, इसलिए भाषा कैसी होती है, प्रतीकात्मक होती है। भाषा ध्वनि में होती है। नंबर 3, भाषा क्या होती है, ध्वनि में होती है। भाषा ध्वनि में होने का मतलब क्या हुआ, यानी कि भाषा ध्वनि के माध्यम से बोलकर बताई जाती है। अब अगर भाषा ध्वनि में नहीं होती तो मैं आपके सामने अपने विचार किस प्रकार प्रकट करता, हाँ, केवल लिख के प्रकट करता, आपको समझ में आ जाती क्या, लिखा हुआ तो किताबों में बहुत पढ़ा है। अगर भाषा ध्वनि में नहीं होती तो भाषा को प्रकट करना क्या होता, थोड़ा मुश्किल होता। भाषा का संबंध हमेशा किससे होता है, मनुष्य से होता है, मनुष्य से। यानी कि पशु, अगर बात करें पशुओं की भाषा होती है क्या, तो होती होगी, अपने को तो नहीं पता। पशुओं की भाषा या तो पशु समझ सकता है या पशुओं के साथ रहने वाला समझ सकता है, लेकिन भाषा का जो संबंध होता है वो किससे होता है, हमेशा मनुष्य से होता है। भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत क्या रहती है, गतिशील रहती है। यानी कि भाषा जो है वो हमेशा ही सरलता से लेकर, यानी कि पहले जो भाषा आई थी शुरुआत में क्या, हिंदी आई, शुरुआत में जब संस्कृत आई क्या उसको हर कोई समझ पाता था क्या, तो ऐसा नहीं था। धीरे धीरे भाषा को क्या बनाया गया, व्याकरण के माध्यम से या फिर भाषा को सरलता की ओर बढ़ाया गया, भाषा को सरल किया गया। और जितना ज्यादा भाषा को सरल किया गया, भाषा उतनी अपनी क्या हो गई, विकसित दिशा की ओर चलती गई। यानी कि भाषा हमेशा सरलता और प्रौढ़ता की दिशा में क्या रहती है, सतत गतिशील रहती है। अगली बात भाषा की मैंने क्या कही, मैंने कहा भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। यानी कि भाषा अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग भाषा बोली जाती है। मैंने आपको उदाहरण देकर बताया, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, भोजपुरी। उसी प्रकार मैंने आपको बताया ब्रिज भाषा आदि, ये जो भाषा अपने क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, इसलिए भाषा की क्या होती है, अपनी क्षेत्रीय सीमा भी होती है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूं। कल अपन बात करेंगे भाई जो हिंदी भाषा है इसका विकास कालक्रम का रहा, फिर हिंदी व्याकरण की अपन बात करेंगे, व्याकरण का उद्गम कैसे होता है, फिर अपन कल वर्ण विचार की ओर भी क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतनी अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये सेशन हिंदी का अगर पसंद आया हो, अगर आपको हिंदी की जो क्लास है, पहली क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करना कदापि ना भूलें। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष को, और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस करना कदापि ना भूलें। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।